Okay, now students, let's move on to the next question. Okay, Halogen Limited invited applications for 1 lakh shares. Invited applications for 1 lakh shares. Okay, payable 100 each of rupees 100 each. Payable 30 on application, 30 on allotment, and the balance when required. Balance when required इसका मतलब क्या होता है? अगर आप इस क्वेश्चन को इतना पढ़ो तो उसको आपको क्या समझ में आ रहा है कि फेस वैल्यू क्या थी कंपनी की? फेस वैल्यू इज 100 और कंपनी पैसे कैसे ले रही है? 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, और बाकी के 40 रुपए जो रह गए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? नहीं दी है। लेकिन क्या हम ले रहे हैं? हमको ये तो समझ में आ रहा है कि 40 रुपए कंपनी नेक्स्ट जो अगली बार मांगेगी, फर्स्ट कॉल हो सकता है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है वो, ठीक है, तो 40 को उसमें मांगेगी। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कंपनी मांग रही है? नहीं मांग रही। दैट मीन्स क्या हमको उस 40 रुपए की कोई एंट्री मारनी है? नहीं मारनी है हमको 40 रुपए की एंट्री, बिकॉज कंपनी बोल रही है जब मुझे लगेंगे तब मैं मांग लूंगी, उस टाइम पे दे देना, फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। दैट मीन्स आपको सिर्फ 60 रुपए की ही एंट्री दिखाना है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। क्यों भाई? जब कंपनी को सिर्फ 1 लाख शेयर्स चाहिए तो आप 1,20,000 शेयर्स के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो? ऑब्वियसली भाई, अगर कंपनी अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे कंपनी के अंदर, और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो शेयर्स क्या होगा? ओवर सब्सक्राइब होगा। तो ये जो सिनेरियो है ये ओवर सब्सक्राइब का सिनेरियो है। दैट मीन जब नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करती है वो कम होते हैं, और लोग जो उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई करते हैं वो जब ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उस इंस्टेंस को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सर क्या करती है कंपनी उन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ? कंपनी उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ 3 सिनेरियो, 3 चीजें कर सकती है। पहली चीज ये है, कंपनी उसके साथ कर सकती है, कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, कंपनी बोलेगी नहीं भाई हमको तो इतने ही चाहिए थे, आपने क्यों एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए? तो भाई लास्ट में जो 20,000 शेयर आए हैं हम उनको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, या पहले जो 20,000 शेयर आए हम उनको रिजेक्ट करते हैं। तो कंपनी कभी भी रैंडमली किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है। तो कंपनी ने 20,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, एक्स्ट्रा 20,000 आए थे, 20,000 को रिजेक्ट कर दिए। तो एक तो ये चीज कर सकती है कंपनी। सेकेंड, कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बोलेगी ओके हमने 1 लाख शेयर मांगे थे, इशू 1 लाख शेयर का था, राइट, उस इशू के अगेंस्ट आपने कितने शेयर अप्लाई किए? 1,20,000। तो कंपनी बोलेगी भाई हम किसी को नाराज नहीं करेंगे, हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। तो अब इक्वली कैसे ट्रीट करोगे भाई? तो इस केस में कंपनी करेगी, कंपनी बोलेगी रेशियो कैलकुलेट करेगी। तो रेशियो निकालेंगे, ओके, तो रेशियो क्या आ रहा है निकल के? 12:10। मतलब हर किसी ने जिसने 12 शेयर्स के लिए कंपनी के अंदर अप्लाई किया था उसको ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलेगा या पूरे 12 मिल जाएंगे, उसको 12 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। 2 शेयर नहीं मिलेंगे लेकिन 10 मिल जाएंगे। तो इसको, इस इंस्टेंस को, इस स्टेज को बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है? कंपनी सबको इक्वली ट्रीट करती है और एक रेशियो कैलकुलेट करती है नंबर ऑफ शेयर इशूड और नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड का, और उस रेशियो के हिसाब से सबको शेयर्स दे देती है। इसको बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। और थर्ड सिनेरियो है जहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। कंपनी क्या कर सकती है? कुछ लोगों को कंप्लीटली रिजेक्ट कर सकती है और कुछ लोगों को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकती है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो थर्ड स्टेज इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज 1 एंड 2। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नाउ। फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। ओके, अब एप्लीकेशन पैसा कैसे ले रही है कंपनी? तो कंपनी 3 स्टेज में पैसा ले रही है। ओके, तो 3 स्टेज क्या है सर? तो 3 स्टेज अपने यहां पर इस केस में क्या है? तो 100 रुपीज कंपनी ले रही है, एप्लीकेशन स्टेज में ले रही है, अलॉटमेंट में ले रही है। ओके, एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट में 30, लेकिन बैलेंस जो है उसका कोई स्टेज फिलहाल नहीं है। ये पैसा कंपनी को फिलहाल जो 40 रुपए होंगे वो कंपनी को नहीं चाहिए फिलहाल, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं पोस्ट करेंगे। ओके, आगे रीड करते हैं। आउट ऑफ विच 1 लाख शेयर्स वर एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिफ्यूज अलॉटमेंट। तो इस केस में कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं किया। कंपनी बोल रही है भाई स्ट्रेट अवे जो 1,20,000 में से एक्स्ट्रा 20,000 शेयर हैं वो कोई भी हो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो कंपनी 20,000 शेयर को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर रही है। ओके, आगे
allotment money was received on 99,500 shares। तो अब हमने तो 1 लाख शेयर अप्लाई इशू किए, लेकिन अलॉटमेंट वाले स्टेज पर जब हम पहुंचे तो वहां पे कुछ लोगों ने, कुछ मतलब कितने लोग, 1 लाख में से 99,500 को हटा दो तो बचे कितने, 500। तो 500 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ठीक है, ओके, तो हम इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम देखते हैं, ओके भाई 500 शेयर जो है, ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। ओके, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेलोजन लिमिटेड। तो स्टार्ट करते हैं, हमने इसको समराइज कर लिया है। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं, एप्लीकेशन अप्लाइड है 1,20,000, ठीक है, और इशूड है 1 लाख शेयर्स। ओके, ये हमारी पूरी समरी हो गई। 100 रुपए का एक शेयर, इशू प्राइस भी कितना है हमारा, 100 रुपए ही है, क्योंकि कम कुछ बोला नहीं है कि भाई ये एट प्रीमियम है, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो मतलब 100 रुपए का शेयर है और 100 रुपए ही इशू प्राइस है। तो इशू प्राइस 100 रुपए है और 100 रुपए में से 30 और 30 हमने 60 रुपीज ले लिए हैं। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। अगेन डेट नहीं है तो नंबर 1 लिखेंगे। तो बैंक पहला स्टेज एप्लीकेशन वाला, इसमें हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब फिलहाल जब एप्लीकेशन स्टेज पर हो तो आपको पता ही नहीं है, कंपनी को पता ही नहीं है कि भाई कितने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ रही है और कंपनी उसके साथ क्या करने वाली है। तो कंपनी तो जितने लोग पैसा उसको देते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे, कंपनी सबसे पैसा लेती रहेगी, राइट। दैट मींस एप्लीकेशन स्टेज पे कंपनी किसी को मना नहीं करेगी अप्लाई करने के लिए, ऑब्वियसली मना नहीं करेगी, कंपनी पूरा पैसा लेगी। तो एप्लीकेशन स्टेज पे हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन पर शेयर की वैल्यू से। ठीक है, तो दैट इज 1,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 30। तो हम यहां पे लिखेंगे 30। तो दिस इज हाउ मच, 12 3 36, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये टोटल हो गया 36 लाख रुपीस। तो यहां पे क्या आएगा, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, दिस इज 36 lakhs। ओके, अब क्या किया कंपनी ने, क्या कंपनी ने पूरा 1,20,000 शेयर का पैसा रख लिया, नहीं। कंपनी ने कहा कि भाई हम जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उसको हम रिफ्यूज करते हैं, हम उसको अलॉटमेंट नहीं देंगे। तो भाई क्या करना है, कि हमको अलॉटमेंट स्टेज पे जाने के बाद रिफ्यूज करना है, उनको पैसा देना है, रिटर्न करना है, नहीं। हम एप्लीकेशन स्टेज पर ही अलॉटमेंट हो जाता है तो यहीं पर ही हम क्या करेंगे, हम कंपनी क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है उनको पैसा रिटर्न कर देगी। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे अभी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने के लिए होगा भाई, ओपन हुआ 36 लाख के लिए, तो क्लोज भी 36 लाख रुपीस के लिए होगा। तो हम 36 लाख के लिए इसको क्लोज करेंगे। लेकिन कैपिटल क्या 36 लाख कैपिटल में डालेंगे, नहीं। क्यों नहीं डालेंगे, बिकॉज एप्लीकेशन में 1,20,000 शेयर का पैसा है और हमको तो सिर्फ 1 लाख शेयर का पैसा चाहिए। तो हम कैपिटल में सिर्फ 1 लाख शेयर का ही पैसा डालेंगे जो हम एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम कैपिटल अकाउंट में 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज 30 lakhs। तो हम सिर्फ 30 लाख रुपीस कैपिटल में डालेंगे, बाकी पैसा क्या करेंगे, बाकी पैसा रिटर्न कर देंगे। तो जब लिया था तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, तो जब पैसा रिटर्न कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बिकॉज क्रेडिट द गिवर, बैंक इज द गिवर। तो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, दिस इज 20,000 शेयर्स एक्स्ट्रा थे, हर शेयर के ऊपर हमको 30 रुपीज आया था, तो वो हिसाब से हमारा टोटल हो गया 3 2 6 और 5 0। ठीक है, तो ये हो गया अपना 6 लाख टैली हुआ, 30 + 6 36 और ये डेबिट 36। तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेज कंप्लीट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। याद रहे इस सम में हमको सिर्फ अलॉटमेंट स्टेज तक ही एंट्रीज पोस्ट करनी है, तो हम अलॉटमेंट स्टेज पे चलते हैं। अभी अलॉटमेंट के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंसीडर करेंगे, अब क्योंकि अलॉटमेंट हो गया, 1,20,000 जो शेयर्स आए थे वो सिर्फ एप्लीकेशन स्टेज में थे। अब यहां से जो हम आगे बढ़ेंगे तो हम सिर्फ वही शेयर होल्डर से पैसा मांगेंगे जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं।
जिनको हमने शेयर्स अलॉट नहीं किए हम उनसे कोई पैसा मांगेंगे नहीं, उनको तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट भी कर दिया, राइट। तो यहां से कंसिडरेशन में जो काउंट रहेगा वो 1 लाख शेयर का रहेगा। अब 1,20,000 से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो आगे चलते हैं। कंपनी पैसा मांगेगी, कंपनी मांगेगी तो क्या करेंगे, ये वाली एंट्री वापस आएगी, राइट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन वर्ड था, एप्लीकेशन वर्ड हटा के सेकेंड स्टेज में क्या है, अलॉटमेंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर्स। पैसा कितना अलॉटमेंट का, 30 रुपीज पर शेयर। तो अमाउंट टोटल कितना हो गया, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो ये हो गया 30 lakhs। ओके, तो क्या जितने लोग थे क्या सबने सबने सारा पैसा दे दिया? नहीं, अभी भी एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है जो अलॉटमेंट का 30 रुपीज नहीं दे रहा। तो इट मींस कितना पैसा हमारे पास नहीं आ रहा, तो हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 30, तो दिस इज इक्वल टू 15,000 रुपीज हमको नहीं मिलेंगे। तो हमको मिलने कितने थे, 30 लाख में से 15,000 कम मिलेंगे, यानी कि कितने मिलेंगे बाकी। तो हम यहां पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसमें से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल हमारे पास 30 लाख रुपीस आने के थे, जिसमें से हमारे पास 15,000 नहीं आ रहे, तो 15,000 माइनस कर दो। तो कितना बच गया, 29,85,000 रह गए, राइट। तो 29,85,000 आ रहे हैं। ठीक है, तो 29,85,000 बैंक में आ गए। अब बाकी 15,000 शेयर के लिए आप क्या करोगे, तो इससे पहले वाले सब में मैंने आपको बताया कि हमारे पास हम जो पैसा मांगते हैं और अगर वो पैसा नहीं आता तो हम उसको 2 तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो 2 तरीके क्या है, पहला कि जिस स्टेज पे पैसा आपने मांगा और उस स्टेज का अगर पैसा नहीं आया तो हम उसी स्टेज को हम ओपन रहने देते हैं। जैसे कि इस स्टेज में हम कौन से स्टेज पे चल रहे हैं, अलॉटमेंट। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट 30 लाख के लिए आपने डेबिट में ओपन किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज कि हम 30 लाख के लिए नॉर्मली क्लोज करना चाहिए था, बट हम 29,85,000 के लिए क्लोज करेंगे और 15,000 के लिए अलॉटमेंट को डेबिट में ओपन छोड़ देंगे। तो ये एक तरीका था जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट सम में करवा दिया। अब सेकंड तरीका क्या है कि हम अलॉटमेंट को 30 लाख के लिए हमने ओपन किया था, हम 30 लाख पूरे के लिए क्लोज करेंगे। तो अगर 30 लाख के लिए इसको क्लोज कर देंगे तो आप बोलोगे सर 29,85,000 का डेबिट, तो 30 लाख का क्रेडिट कैसे हो सकता है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम 15,000 का और डेबिट बढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, जो पैसा हमको नहीं दे, हम मांग रहे हैं, उसका पैसा ड्यू हो गया है और वो हमको पैसा नहीं दे रहा, तो उसको हम बोलते क्या है, हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर देंगे उसके लिए। ठीक है, तो हम 15,000 के लिए कॉल इन अरियर्स अकाउंट अब ओपन करेंगे। तो दिस इज कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो दिस इज 500 मल्टीप्लाई बाय 30, 15,000। ओके, तो ये 15,000 के लिए डेबिट हुआ। अब ये टोटल हो गया 30 लाख रुपीस। अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूं अलॉटमेंट को, तो क्लोज कर देते हैं। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30 lakhs। ओके, हो गया सम कंप्लीट। कोई डाउट हो? अगेन एज आई सेड पहले भी कि अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। Students, let's move on to our next question. Okay, let's see. Udyog Limited invited applications for 1 lakh equity shares of ₹50 each, payable as under. On application, ₹10 per share. On allotment, ₹15 per share. On first call, due 2 months after allotment, ₹15 per share. On second final call, due 2 months after first call, ₹10 per share. Applications were received for 4 lakh shares. Okay. So how many applications were received? Applications were received for 4 lakh shares on 1st Jan 2023. An allotment was made on 1st February 2023. Okay. Pass journal entries for issue of shares under each of the following cases.
allotted 1 lakh shares in full to selected applicants and the applications for the remaining 3 lakh shares were rejected. Pro rata allotment of 25% of the shares applied to every applicant to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount. Reject applications for 2 lakh shares, accept full applications for 80,000 shares and make a pro rata allotment of 20,000 shares to remaining applicants. Excess application money to be adjusted towards allotment and calls. Okay. So हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है. आप देखो, हम समझने की कोशिश करते हैं इसको. टोटल एप्लीकेशंस कितनी है, इनवाइट कितनी की हमने एप्लीकेशंस, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए, ठीक है. ओके. और टोटल एप्लीकेशंस आई कितनी शेयर्स के लिए है, दिस इज 4 लाख शेयर्स. टोटल एप्लीकेशंस कितनी शेयर्स के लिए आई, 4 लाख. दिस मींस इट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. कितने से ओवर सब्सक्राइब हो गया, 3 लाख शेयर से, मतलब 3 लाख शेयर्स एक्स्ट्रा है. अब हमको 3 लाख शेयर्स के साथ करना क्या है, वो हमको 3 केसेस में दिया हुआ है, वो हम बाद में देखते हैं, ठीक है. हम नॉर्मली खाली समझ लेते हैं, हम समराइज कर लेते हैं कि एप्लीकेशंस कितनी हमने इनवाइट की थी, 1 लाख, ठीक है. एप्लीकेशन आई है 4 लाख और इशू कितने का था, इशू वाज फॉर ओनली 1 लाख शेयर्स. ओके. हाउ मेनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आर देयर, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आर 3 लाख शेयर्स. ओके, ठीक है. उसके बाद कैसे आने वाला है पैसा, जो टोटल अमाउंट कितना है, 50 रुपीज है, तो 50 रुपीज का शेयर है. कैसे आने वाला है, हमको 4 पार्ट्स में आएगा, ठीक है. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, ओके, एंड सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन के टाइम कितना आ रहा है, 10. अलॉटमेंट में कितना है, 15. फर्स्ट कॉल पर कितना है, 15 एंड फाइनल कॉल पर कितना है, 10. टोटल एक चेक करो, 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50. तो 50 रुपीज इस तरह से डिवाइडेड है. ओके. अब पहला केस क्या है, फर्स्ट केस क्या है, allotted 1 lakh shares in full to selected applicants and the applications for the remaining 3 lakh shares were rejected. तो बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान केस है कि 1 लाख शेयर जो आई, फर्स्ट 1 लाख शेयर जो आई हैं, उनके सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लो और बाकी की 3 लाख एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दो. अब देखते हैं पहले केस हम कैसे करते हैं, ठीक है. तो यहां हम डेट लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके. एक आपको JLF कॉलम भी बनाना होता है, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूं यहां पे, और ऊपर आपको लिखना होता है जर्नल इन दी बुक्स ऑफ, ठीक है. ओके, सो वो आप लिख लेना. अपडेट, देखो एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1 लाख शेयर्स और 4 लाख शेयर्स. कब आई एप्लीकेशन, 1 जनवरी 2023. तो हम क्या लेते हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2023. तो एप्लीकेशन अगर आ रही है तो मतलब क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है. मैंने आपको पहले भी समझाया, जब हम एप्लीकेशन आती है, हम तो बिना पैसे के, बिना पेमेंट के हम किसी की भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते. तो उस टाइम पे पहले पैसा आता है, उसके बाद हम शेयर्स को अलॉट करते हैं, ठीक है. तो टोटल पैसा कितना आ रहा है हमको एप्लीकेशन के वक्त, 4 लाख शेयर्स का आ रहा है. तो 4 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स इज 4 लाख और एप्लीकेशन के टाइम पे एक शेयर पे कितना पैसा आ रहा है, 10. तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है. तो टोटल पैसा कितना आ गया एप्लीकेशन में, 40 लाख रुपीज आ गया. ओके. हम पूरा पैसा उठा के कहां डालेंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है. तो यहां हम ट्रांसफर कर देंगे 40 लाख रुपीज. ओके. अब सवाल आता है कि जो हमने 40 लाख रुपए लिए हैं, क्या हम सबको शेयर्स दे रहे हैं, तो जवाब है नहीं. हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स को ही पैसा, 1 लाख शेयर्स को ही होल्डर्स को ही हम ना शेयर्स देने वाले हैं. तो बाकी का क्या करने वाले हैं, हम बाकी को उनका पैसा रिफंड करके रिजेक्ट करने वाले हैं, ठीक है. ओके. तो हम देख लेते हैं कैसे करना है, बहुत सिंपल केस है. तो हम बोलेंगे ओके, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से पैसा निकालेंगे हम. कितना पैसा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, 40 लाख रुपीज. तो हम यहां लिखेंगे 40 lakhs. ओके. अब उसका करना क्या है, तो 2. तो सबसे पहले, तो सबसे आसान चीज, सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर करना है वो कर दो. तो कैपिटल अकाउंट में कितने कितने शेयर्स के लिए पैसा जाएगा, सिर्फ 1 लाख शेयर्स के लिए. ओके. तो हम देखते हैं. ओके. तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओके. यहां आपके रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूं, यहां पे 1 लाख शेयर्स है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा एप्लीकेशन के टाइम, 10. तो 1 लाख इंटू 10, ठीक है. तो कितना हो गया ये टोटल, 10 लाख रुपीज हो गया, ठीक है. तो 10 लाख रुपीज हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. बाकी
बाकी कहां जाएगा? तो बाकी को तो उन्होंने बोला रिफंड कर दो। क्या बोल रहा है? सिंपल, अलॉटेड 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स and the applications for the remaining 3 lakh shares were rejected। तो रिजेक्ट कर रहे हो तो पैसा क्यों रखोगे? हम अपने पास पैसा नहीं रखेंगे, हम पूरा पैसा उनको वापस कर देंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, तो हमने रिफंड कर दिया उनका सारा पैसा। तो अगर हम रिफंड करते हैं तो कितने शेयर्स है? 3 लाख। एक शेयर पे कितना? 10। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 30 लाख। ठीक है, तो ये केस ए हो गया आपका। ओके, अब केस ए के अंदर ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में ये बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको? अलॉटमेंट का डालना, एंट्री मारनी है आपको। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या आएगी? अब तो यहाँ पे हमने इसको बाइफिकेट कर लेंगे हम, क्या भाई हमारा एप्लीकेशन इज डन, तो एप्लीकेशन हो गया हमारा। ओके, ठीक है, हम उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री मारेंगे। केस ए चल रहा है, दिस इज केस ए। ओके, अब अलॉटमेंट की एंट्री। ठीक है, अब अलॉटमेंट के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना कंसीडर करेंगे हम? अब एक बार एप्लीकेशन का स्टेज खत्म हो गया आपका, तो एप्लीकेशन के बाद आप जितने भी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इस स्टेजेस पर हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स कंसीडर करेंगे। राइट, तो 1 लाख शेयर्स, क्योंकि उन्हीं उतने ही शेयर्स हमने लोगों को अलॉट किए हैं, बाकी हमने रिजेक्ट कर दिए। तो हम आगे से चीजें बहुत सिंपल है। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15, फिर यहां पे भी 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 और यहां पे 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप नेक्स्ट अभी अलॉटमेंट कब हो रहा है? बोल रहा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 Feb 2023। तो यहां पे हम 1 Feb 2023 को करेंगे। ठीक है, ओके, उसके बाद फर्स्ट कॉल कब हो रहा है? ड्यू 2 months आफ्टर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट 1 Feb को हुआ था, तो उसके बाद 2 महीने आगे बढ़ जाओ तो 1 April 2023। ठीक है, तो एंट्री क्या आएगी? अब मैंने आपको लास्ट सब में भी समझाया था कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे पहले ये बैंक अकाउंट की एंट्री आएगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन की एंट्री होगी। लेकिन आगे से ये जो प्रोसेस है, मतलब ये जो सेट ऑफ एंट्रीज है, ये रिवर्स हो जाएगा। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल में रिवर्स हो जाएगा। ये वाला पार्ट पहले आएगा और फिर बैंक बाद में। क्यों? बिकॉज कंपनी पहले कॉल करेगी, पहले पैसा मांगेगी, उसके बाद शेयर होल्डर पैसा पे करेगा। राइट, तो हम पहले पैसा नहीं आता है कभी भी। ठीक है, तो हम अभी एंट्री क्या करेंगे? इक्विटी, सेम एंट्री कॉपी करना है, सिर्फ एप्लीकेशन पर हटा देना है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट स्टेज पर है हम, तो हम अलॉटमेंट वर्ड ऐड कर देंगे, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितना है? 1 लाख शेयर्स और एक शेयर पे 15 रुपए, तो 1 लाख इंटू 15 कितना हो गया? 15 लाख। ठीक है, तो ये हो गया 15 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये भी 15 लाख। अब यहां पे हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है, तो कोई ना रिफंड का प्रोसेस आता ही नहीं है, रिफंड का मामला ही नहीं आता। राइट, ठीक है, तो हम यहां पे सीधा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद के तो यहां पे हम पैसा ले लेंगे। फिर पैसा आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 15 लाख। ओके, ये आपका सेकेंड स्टेज कंप्लीट। ओके, ये सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट हो गया आपका। अब थर्ड स्टेज पे मूव ऑन करते हैं हम। थर्ड स्टेज क्या है अपना? फर्स्ट कॉल। तो ये तो फर्स्ट कॉल में तो बहुत इजी हो गया। अब यहां से सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट कॉल के लिए तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट कॉल कब हो रहा है? फर्स्ट कॉल इज ये तो अलॉटमेंट के लिए डेट, सॉरी, फेब ही आएगी। अलॉटमेंट फेब में हुआ है। फिर यहां पे 1 अप्रैल, 2 महीने के बाद में फर्स्ट कॉल हुआ है। फर्स्ट कॉल इज आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, ओके, तो 1 अप्रैल को। अब ये पूरा सेट कॉपी पेस्ट कर दो आप। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का पैसा कितना है? 15। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज इक्वल टू 15 लाख। बहुत सिंपल। राइट, अब 15 लाख लिख दो दोनों जगह। तो हम यहां लिखेंगे 15 लाख, यहां भी हम लिखेंगे 15 लाख। ठीक है, ओके, उसके बाद करना क्या है? हमने लोगों से पैसा मांगा, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब लोग पैसा पे करेंगे हमको, क्योंकि पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन कहां पर हुआ? डेबिट में। क्रेडिट में क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया 15 lakhs, 15 lakhs। ओके, ये क्लोज हो गया आपका, ये फर्स्ट कॉल भी हो गया आपका। ठीक है, अब सेकंड कॉल की एंट्री मारते हैं। ठीक है, सेकंड कॉल भी सेम ही है, एकदम कॉपी पेस्ट ही है। ठीक है, सेकंड कॉल की एंट्री देखो, दिस इज अगेन 1 April 2023। सेकेंड कॉल कब हो रहा है आपका? अगेन 2 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल 1 April को हुआ, तो उसके 2 महीने बाद और आगे बढ़ा दो आप, तो क्या होगा? मई और जून। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 June 2023। अगेन सेम एंट्री पूरी कॉपी पेस्ट हो जाएगी, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा मांग रहे हैं हम सेकंड कॉल में? हम सेकंड कॉल में 10 रुपीज मांग रहे हैं। कितने शेयर से, शेयर होल्डर से मांग रहे हैं? तो 1 लाख शेयर होल्डर से आप मांग रहे हो, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 फिर कितना हो गया? 10 लाख रुपीज। तो यहां पर आएगा 10 lakhs, यहां भी 10 lakhs। ठीक है, उसके बाद ये आपने पैसा मांगा और शेयर होल्डर्स ने पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। ठीक है, दिस इज अगेन 10 lakhs एंड 10 lakhs। ओके, ये हो गया आपका केस ए। ठीक है, केस ए हो गया आपका। अब हम केस बी देखते हैं, केस बी में क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, अब देखिए केस बी में आपको बोल रहा है प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट to apply the balance of application money towards amount due on allotment and to refund the balance amount। इसका मतलब क्या हुआ? वो बोल रहा है कि आप प्रो रेटा अलॉटमेंट करोगे, हर शेयर होल्डर जिसने ना शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको 25% ऑफ दी शेयर्स आप पे कर दे दोगे उसको। मतलब अगर 4 शेयर के लिए कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो उसको आप 1 शेयर दे दोगे। यहां पर कितने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया है? 4 लाख शेयर्स। तो 4 लाख शेयर्स के लिए 25% कितना होता है? 1 लाख, राइट? तो 4 लाख शेयर होल्डर्स को हमको क्या करना है? 1 लाख दे देना है। मैंने आपको पहले ही प्रो रेटा समझाया कि प्रो रेटा में हम क्या करते हैं, किसी को रिजेक्ट नहीं करते, हम सबको इक्वल प्रेफरेंस देते हैं। और हम क्या करते हैं, कैसे इक्वल प्रेफरेंस देते हैं? हम रेशियो चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो हमारे पास आई है और इश्यू का जो साइज है, उन दोनों का हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और रेशियो कैलकुलेट करने के बाद हर एक बंदे को उस रेशियो में शेयर्स हम अलॉट कर देंगे। इससे क्या होगा? ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? तो यहां पे बोलना बहुत सिंपल था कि वो सिंपल अगर आपको 25% नहीं भी लिखते हो, सिर्फ लिखते कि प्रो रेटा अलॉटमेंट है, तो हम क्या करते हैं? वही रेशियो कैलकुलेट करते। 1:4 का रेशियो हमारा आता, तो हम हर 4 शेयर जो जिसके आए हैं उसको 1 शेयर दे देते। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन हर एक बंदे को शेयर्स मिल जाते। ठीक है, यहां पे हम ना किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? अब एप्लीकेशन देखिए, हर 4 शेयर जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, केस बी के हिसाब से अगर आप केस बी को देखो, ठीक है, तो केस बी के लिए हर 4 शेयर जिसने अप्लाई किया है, ठीक है, उसको हम अलॉट कितना कर रहे हैं? 1 शेयर, राइट? इसका मतलब एक्स्ट्रा शेयर कितने हैं हर एक बंदे के? 3। कितने एक्स्ट्रा शेयर है? 3। हर 1 शेयर अगर उसको अलॉटमेंट हो रहा है तो 3 शेयर का पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे वो आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे उस पैसे का? वो पैसा तो आपको रिफंड करना पड़ेगा, राइट? तो कंपनी बोल रही है रिफंड अभी नहीं करना है। क्या करना है उसके साथ में? कंपनी बोल रही है कि जो भी एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आएगी, ठीक है, उसको आप अलॉटमेंट के टाइम पे यूज कर लो। उसके बाद आगे उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा बच जाता है आपके पास पैसा, राइट, ठीक है, तो उस पैसे को हमको क्या करना है?
रिफंड कर देना है। इसका मतलब हम एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको वापस कर देंगे। ठीक है, ओके। तो हम अभी यहाँ पे इस केस को देखते हैं। तो इस केस में भी तो चेंजेस क्या आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए आप, तो यहां पर सिर्फ एक चेंजेस आएगा। अगर हम इसी सेम सम को जो मैंने आपको ऑलरेडी केस ए में करके दिखाया है, तो अगर मैं इसमें ही चेंजेस करूं तो आपको और आसानी से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या चेंज आया, देखो पहले वाले एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, केस बी हो गया अभी हमारा ये, तो मैं इसको केस बी लिख देता हूं। ओके, तो ये अब केस बी हो जाता है, केस बी। ठीक है, ओके। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए रिफंड कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए ये अमाउंट हम निकाल देते हैं, ये निकल जाएगा। ठीक है, इसके साथ करना क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट वो सिंपल वो सेम रहेगा। 4 लाख शेयर्स, एक शेयर के ऊपर 10 रुपीज आया, टोटल 40 लाख रुपीज आ गया हमारे पास, राइट। ठीक है, उसके बाद उसको करना क्या है, तो हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज करेंगे 40 लाख के लिए। सबसे पहली चीज सिंपल चीज वो कर दो। तो पहली सिंपल चीज क्या है कि एप्लीकेशन स्टेज में कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए, तो एप्लीकेशन स्टेज में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कितना पैसा जाना चाहिए, 10 रुपीज जाना चाहिए। तो हम 10 रुपीज, 1 लाख शेयर का 10 रुपीज के हिसाब से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 10 लाख, राइट। अब आगे क्या करने बोल रहा है आगे के 30 लाख के साथ क्या करना है, तो उसने बोला भाई इसके बाद हर एक बंदे को अलॉटमेंट का भी पैसा देना है। तो वो बोल रहा है कि ये जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है ना 30 लाख रुपए, उस 30 लाख रुपए में से जितना पैसा अलॉटमेंट में आपको जरूरत है उतना तो आप वहां यूज कर लो, बाकी का रिफंड कर दो। तो हम बोले ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो हम बोलेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे कितना ड्यू आ रहा है हमको, एक शेयर पे 15 रुपए। तो 1 लाख शेयर्स के ऊपर कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज 15 लाख। तो हम बोलेंगे ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम डाल देते हैं इसको। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना चला गया, 15 लाख। ओके, अब हमारे पास कितना है, 25 लाख रुपीस हो गया हमारे पास, राइट। बाकी कितना एक्स्ट्रा है हमारे पास, 40 माइनस 25, 15 लाख एक्स्ट्रा है हमारे पास। वो बोल रहा है कि इस 15 लाख को आगे नहीं लेके जाना है, वापस कर दो। तो बोलेंगे ओके सर, वापस कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, 15 लाख। तो ये 15 लाख हमने वापस कर दिया। सिर्फ ये वाले स्टेज में और ये वाले स्टेज में चेंजेस है, आगे दोनों स्टेज है ना सेकंड केस बी में भी सेम रहेंगे। ये मैं पर्पसली आपको सेम सम में चेंजेस क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली पूरा का पूरा सम नहीं बदल जाता अगर छोटा सा केस बदलते हैं। तो कुछ एंट्रीज में चेंजेस आते हैं, ज्यादातर वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट स्टेज पर ही होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तो पहला ये एप्लीकेशन स्टेज क्लोज, आई होप आपको इस पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अभी अलॉटमेंट स्टेज में मूव ऑन करते हैं। ठीक है, केस भी कंटिन्यू हो रहा है और हम अलॉटमेंट स्टेज पर है। अब अलॉटमेंट स्टेज में कितना पैसा ड्यू बनता है, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, तो हम ड्यू पूरा करेंगे। हमको अलॉटमेंट का कितना पैसा एप्लीकेशन के वक्त आया है वो बाद में देखेंगे। जब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, मतलब कंपनी जब पहली बार मांगेगी तो ड्यू क्रिएट करेगी, राइट। तो जब आप ड्यू क्रिएट करोगे ना, ठीक है, तो उस टाइम पे आप पूरा क्रिएट करोगे इररिस्पेक्टिव कि आपको एप्लीकेशन के वक्त कितना मिला है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम बोलेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 15 लाख, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो ये 15 लाख हो गया। ठीक है, अब चेंजेस किस पे आएंगे, सिर्फ यहां पर आएंगे। ठीक है, तो चेंजेस हम यहां पर, ये एंट्री सेम रहेगी, देखो एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आपने यहां पे पैसा मांगा, ये आपको पैसा मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप बोलो भाई मेरे 15 लाख रुपए बनते हैं अलॉटमेंट के टाइम के। ठीक है, तो हम ऊपर चेक करेंगे क्या मुझे पूरे 15 लाख मिल गए। मैंने देखा ओके, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितने, 15 लाख, मुझे कितने चाहिए थे, 15। तो 15 और 15 पूरे 15 मिल गए मेरे को, मतलब मैं अलॉटमेंट स्टेज में तो कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो कुछ नहीं लेंगे, तो अलॉटमेंट स्टेज में सिर्फ हम ड्यू क्रिएट करेंगे और बाकी का ऊपर 15 लाख हम ले चुके हैं, इसीलिए अलॉटमेंट स्टेज में हमको कोई भी पैसा शेयर होल्डर की तरफ से नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ये 15 लाख हमको एप्लीकेशन के वक्त दे चुका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये भी हटा देते हैं अभी, यहां पे इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है इस एंट्री की। ठीक है, तो ये एंट्री हटा देते हैं। ओके, तो क्या सर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में चेंजेस आएंगे, नहीं आएंगे। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज
जो भी एडजस्टमेंट करना था एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी का, वो हमको सिर्फ अलॉटमेंट में ही करना था। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का जो भी पैसा बनता है वो डायरेक्टली शेयर होल्डर से मांगेगी और शेयर होल्डर दे देगा, जिसकी एंट्री जो हमने केस ए में मारी थी सेम केस बी में भी रहेगी। तो केस ए में जो हमने एंट्री मारी थी वो यही थी, अब वो केस बी में भी सेम एंट्री रहेगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब कितना पैसा बनता है फर्स्ट कॉल पे? 15 रुपए। कितने शेयर्स पर? 1 लाख शेयर्स पर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कितना हुआ? 15 लाख। हम बोलेंगे ओके, सेम इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 लाख। ठीक है, एंड उसके बाद पैसा मिल गया हमको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15 लाख। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल की एंट्री। उसके बाद सेकंड कॉल की एंट्री। सेकंड कॉल के अंदर कितना ड्यू बनता है? 1 लाख इंटू 10, 10 लाख। तो हमने फिर बोला ओके 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया आपका? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 लाख। ठीक है, ओके, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, दिख जाए। ठीक है, ओके, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10 लाख। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। और उसके बाद में पैसा आ रहा है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा कि कितना सिंपल है। तो केस ए और केस बी में ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एप्लीकेशन में अलॉटमेंट का पैसा एक्स्ट्रा आया था, वो हमने एप्लीकेशन में ले लिया और अलॉटमेंट में कम कर दिया, दैट्स इट। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन केस सी। ठीक है, केस सी देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। ठीक है, ओके, केस सी में देखिए, रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, बोलता 2 लाख शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दो, कंप्लीटली रिजेक्ट कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, बोल रहा 80,000 शेयर्स का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लो एंड मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब इस केस में वो बोल रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो है वो कहां यूज करना है? अलॉटमेंट में और कॉल्स दोनों में आप यूज कर सकते हो। पहले केस में सिर्फ अलॉटमेंट में यूज करना था, थर्ड केस सी के अंदर आप दोनों जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं इसको कैसे करना है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक वर्किंग नोट बनाता हूं। ठीक है, ओके, ओके, टोटल देखो एप्लीकेशन हम लिखेंगे यहां पे, एक जगह लिखेंगे एप्लीकेशन, एक जगह लिखेंगे हम अलॉटमेंट। ओके, ओके, अब देखो एप्लीकेशन उसने क्या बोला? रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स, तो हम बोलेंगे 2 लाख शेयर्स को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट कर दो मतलब कुछ भी अलॉट मत करो। ठीक है, तो ये 2 लाख शेयर्स की बात हो गई। आगे एक्सेप्ट फुल एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स, तो बोल रहा है ओके 80,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई है उनको पूरा एक्सेप्ट कर लो। पूरा एक्सेप्ट कर लो का मतलब क्या होता है कि उनको पूरे 80,000 शेयर्स दे दो। 80 की एप्लीकेशन है, 80 पूरा दे दो। उन्होंने बोला ओके सर ठीक है, तो 80,000 उनको पूरा अलॉट कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो 80,000 पूरा अलॉट कर दिया हमने उसको। ठीक है, अब कितना बचे? टोटल देखो, टोटल कितने आए थे हमारे पास? 4 लाख शेयर्स थे। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है वो? एंड मेक अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स मतलब हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस आई थी 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख में से 2 लाख 80 चला गया, तो बचा कितना? 1 लाख 20 बचा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1,20,000 आर रिमेनिंग एप्लीकेशंस। तो हमको पता चल गया कि रिमेनिंग एप्लीकेशंस 120 है। अच्छा, उनको देना कितना है? उनको बोल रहा है प्रो रेटा बेसिस पे 20,000 शेयर्स दे दो। तो 20,000 शेयर्स उनको दे देते हैं, राइट? तो ये 20,000 इनको दे दिया, तो टोटल अलॉटमेंट देखो 1 लाख हुआ, राइट? तो 1 लाख अलॉटमेंट और एप्लीकेशन 4 लाख। तो इस तरह से पहले केस को समराइज कर लेते हैं। केस समराइज करने से क्या होता है? थोड़ा क्लैरिटी आ जाती है और आपका फोकस बन जाता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करो और अपनी लैंग्वेज में आप उसको जितना सिंपल होके लिख सकते हो उतना सिंपल होके लिखो। ठीक है, इससे हमको बहुत क्लैरिटी मिलती है। हम अभी केस सी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट केस सी देख लेते हैं।
ओके ठीक है, आगे देखते हैं। अभी देखिए, तो फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा हर केस में। अब आप केस सी कर रहे हो, मैं यहां पे केस सी लिख देता हूं इसको, ठीक है, दिस इज केस सी, ओके, दिस इज केस सी, ओके। फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ रही है आपके पास 4 लाख, एक शेयर पे आपको कितना मिल रहा है 10 रुपीज, तो वो हिसाब से टोटल हुआ 40 लाख रुपीज। तो हमने बोला ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमको डेबिट करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो 40 लाख के लिए डेबिट कर देंगे, ओके। अब यहां से चेंजेस शुरू होंगे। क्या करना है हमको, वो बोल रहा है कि 2 लाख शेयर को तो रिजेक्ट कर दो, ठीक है। हम बोलते हैं ओके सर, 2 लाख शेयर का पैसा पूरा वापस कर देते हैं। वापस करने बोला, ठीक है वापस कर देते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, उनको वापस कर दिया हमने, तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है, दिस इज 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, 20 लाख, तो यहां 20 लाख लिख दिया हमने, ओके। आगे बाकी 80,000 शेयर्स को बोल रहे पूरा 80,000 दो, ठीक है, ओके। अच्छा, हमको कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर्स के लिए पैसा डालना है, 1 लाख शेयर्स के लिए डालना है, वो तो कंफर्म है, तो वो डाल देते हैं कैपिटल के अंदर। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें 80,000 भी आ गया, 20 भी आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज इक्वल टू 10 लाख। तो ये हो गया 10 लाख, ओके। अब बाकी क्या करना है, देखो टोटल हो गया 30 लाख की एंट्री हो चुकी है, 40 में से खाली 10 लाख रुपीज बाकी है। उस 10 लाख से करना क्या है, अब ये 80,000 शेयर्स जो थे ना, इन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है हमको, क्योंकि 80,000 के लिए अप्लाई किया, इनको 80,000 शेयर्स मिल गए, तो इनका कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के वक्त नहीं आया है। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा किसका आया है, ये शेयर होल्डर्स का है। इन्होंने 1,20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और सिर्फ 20,000 शेयर ही मिले इनको, तो इन्होंने 1 लाख शेयर्स का पैसा हमको एक्स्ट्रा दिया है। और उस 1 लाख शेयर्स का पैसा हमको कहां यूज करना है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इज 1 लाख शेयर्स, हाउ मेनी, 120 minus 20, that is equal to 1 lakh shares. तो एक्स्ट्रा, these are extra application। तो ऑब्वियसली जब एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है तो उसके साथ पैसा भी आया है, राइट। हर एप्लीकेशन के साथ 10 रुपए आया है, मतलब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया आपके पास। उस 10 लाख के साथ करना क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल्स। तो हम बोलते हैं ठीक है, अलॉटमेंट और कॉल्स में यूज करना है, तो अलॉटमेंट और कॉल्स में यूज करते हैं। लेकिन क्या आप 1 लाख शेयर्स की ओर से मल्टीप्लाई करोगे, 1 लाख मल्टीप्लाई 15 करोगे, नहीं। इनको हमने कितने शेयर्स दिए हैं, सिर्फ 20,000 शेयर ही दिए, तो इनके ही शेयर्स में पैसा डालना है अलॉटमेंट का, ठीक है। तो हम 15 मल्टीप्लाई बाय 20,000 करेंगे, अब 1 लाख से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो 80,000 शेयर है इन्होंने हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है। सिर्फ 20,000 शेयर होल्डर्स जो है उनका एक्स्ट्रा पैसा आया है हमारे पास, तो उनका ड्यू कितना बनता है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 30,000 ड्यू बनता है। तो हम बोलेंगे ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 15 टू सा 30, तो ये हो गया 15 टू सा 30 और 1 2 4 0, तो 1 2 3 4, तो ये 3 लाख रुपीज तो अलॉटमेंट में चला गया। बाकी का क्या करना है, तो बाकी का पैसा बोल रहा है कॉल्स में यूज कर लो। तो बाकी का पैसा कॉल्स में अगर हमको यूज करना है तो कॉल्स का पैसा कितना होता है, 15 और 10 25 इंटू 20, तो 25 इंटू 20 का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे 20, कॉल्स में कितना पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा, तो कॉल्स इज 25, 15 प्लस 10 25 इंटू हाउ मेनी शेयर्स, 20,000 शेयर्स, तो 20,000, तो 25 टू सा 50, ठीक है। और ये 1 2 3 4, तो ये 5 लाख रुपए चले जाएंगे। तो अगर हमने कॉल्स में 5 लाख डाल भी दिए तो 5 और 3 8, 8 और 10 18, 18 और 20 टोटल कितना हो गया, 38 लाख हुआ, राइट। तो बाकी का 2 लाख, तो यानी कि इनका 2 लाख हमारे पास और भी एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर हम सारा पैसा इनका कॉल्स में यूज भी कर लेना तो उसके बाद भी इनके 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो 2 लाख रुपए बिना बोले हमको क्या करना है, रिफंड करना है, राइट। तो इसलिए रिफंड का जो हमने पहले डाला था ना बैंक में,
20 लाख रुपए, वो सिर्फ 20 लाख नहीं होगा, वो 20 प्लस 2 लाख जो यहां से आ रहे हैं वो दोनों जाएंगे। तो हम यहां पे क्या करेंगे 20 प्लस 2 लिखेंगे अब यहां पे, ठीक है। तो मैं यहां पे चेंजेस करता हूं, ठीक है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने पहले लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 प्लस 2 दैट इज 22 लाख रुपीस रिफंड हो जाएगा, और बाकी का पैसा जो है कॉल्स का वो कहां चले जाएगा, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज 5 lakhs, ओके। इस तरह से आपका एप्लीकेशन स्टेज क्लोज हो जाता है। एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, ठीक है, जो अलॉटमेंट स्टेज है। अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री ऐसी की ऐसी रहेगी हमेशा, चाहे आप कितना भी पैसा ऊपर दे चुके हो, ड्यू की एंट्री वैसे ही रहेगी। अब यहां से ये सिंपल है, ठीक है, जो भी करना होता है ना हमको यहां समझना होता है, ठीक है। यहां थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकती है चीजें अकॉर्डिंग टू द केस, लेकिन आगे से चीजें बहुत सिंपल होती है। तो हमेशा इस स्टेज पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। ये स्टेज अगर आपका क्लियर आसानी से स्मूथली निकल गया ना, तो आपको आने वाले जो आगे के स्टेजेस होते हैं वो बहुत इजीली निकल जाएंगे आपके, ठीक है, ओके। तो लेट्स मूव ऑन। तो अभी आपका ड्यू कितना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना ड्यू है, 15 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इज अगेन 1 लाख, तो 15 into 1 लाख इज 15 लाख, ठीक है, ओके। अब हम यहां पे क्या करेंगे, बैंक में कितना पैसा आएगा हमारे पास, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 1 Feb 2023। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15 चाहिए थे, हमने अलॉटमेंट वर्ड ऊपर आके देखो कहां लिखा है, यहां लिखा है अलॉटमेंट, कितना लिखा है 3 लाख, तो 15 में से 3 ऊपर आ चुका है, मतलब इस बार अब कितना आएगा, सिर्फ 12 लाख ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट हम यहां पे लिख देते हैं भाई 15 लाख हमारा ड्यू था, जिसमें से 3 लाख हमको ऊपर आ चुका है, तो टोटल सिर्फ 12 लाख रुपए हमको आएगा। तो हम 12 लाख रुपए ले लेंगे और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सर आप बोलोगे सर ये तो 12 लाख रुपए लिखा है, क्लोज कैसे हुआ, भाई 15 लाख के लिए ओपन हुआ, 12 के लिए क्रेडिट किया आपने, क्लोज कैसे हुआ, 12 यहां क्रेडिट हुआ और 3 लाख रुपए ऊपर क्रेडिट हुआ, 12 प्लस 3 15, पूरा 15 लाख रुपए क्लोज हो गया, ठीक है, ओके। मूव ऑन नेक्स्ट स्टेज, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में पूरा मांगेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है फर्स्ट कॉल का 15, कितने शेयर्स 1 लाख, तो 15 into 1 लाख कितना हुआ 15 लाख रुपीस, ठीक है। अब कितना आएगा हमको यहां पर, अब यहां पर हमको फर्स्ट कॉल के टाइम पे बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, याद रखिए कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास 20,000 शेयर है, जिसने फर्स्ट कॉल के पैसे दे चुका है आपको, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई बाय 20,000 इज 3 लाख रुपीस, तो उसके 3 लाख रुपीस आपके पास आ चुके हैं। तो आप क्या करोगे, उस 3 लाख रुपीस को छोड़कर बाकी के पैसे ले लोगे, ठीक है। तो 15 लाख ड्यू थे आपके, अगेन 15 में से 15 लाख माइनस 3 लाख, ठीक है, तो ये आप हटा दोगे तो बचे कितने 12, तो आप 12 लाख रुपीस यहां पे ले लोगे बैंक में, ओके। बाकी का 3 लाख रुपए, अब जो 3 लाख रुपए ऊपर आया है ना, अब उसको यहां पे देखो जो हमने कॉल इन एडवांस दिखाया था, 3 लाख फर्स्ट कॉल के और 2 लाख रुपए सेकंड कॉल के, दोनों मिला के 5 लाख रुपए। इस 5 लाख में से जब तक ये एप्लीकेशन स्टेज में था ना, ये एडवांस था। द मोमेंट आप फर्स्ट कॉल के स्टेज में पहुंच जाते हो, अब ये एडवांस नहीं रहा, जिसमें पूरा 5 लाख नहीं, 2 लाख अभी भी एडवांस है, 3 लाख रुपए जो फर्स्ट कॉल का है वो ड्यू हो चुका है। द मोमेंट इट बिकम्स ड्यू, तो जो आपने अपने ऊपर लायबिलिटी क्रिएट की थी ना एडवांस बोलकर, अब वो लायबिलिटी आप क्लोज कर दोगे कि भाई अब वो स्टेज आ चुका है जहां आपका पैसा आपको देना था, तो हम ऊपर से लेकर आके उसको यहां पे क्लोज कर देते हैं कॉल को, ठीक है। तो इस कॉल इन एडवांस क्लोज हो जाएगा, तो 2, तो यहां पे कॉल इन एडवांस क्रेडिट हुआ था, डेबिट में आके क्लोज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वो भी डेबिट करेंगे, कितने के लिए, अभी सिर्फ 3 लाख एडजस्ट करना है फर्स्ट कॉल का, ठीक है। और उसके बाद पूरा मिला के 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फर्स्ट कॉल को क्लोज कर दो, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 15 लाख का हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप नो डाउट क्लियर, ठीक है। मूव ऑन, ओके। अब देखिए सेकेंड कॉल लास्ट में, अभी लास्ट पार्ट देखिए,
मैंने आपको बोला था ड्यू की एंट्री तो आप बिंदास मारिए, ड्यू में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। कितना ड्यू है, ड्यू कितना है 10 रुपए, कितने शेयर्स थे 1 लाख, तो 1 लाख इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख, ठीक है। सवाल आता है कि इसको हमने कैसे लिया, ठीक है। तो अब ले रहे हैं, पैसा आएगा, अब हमने सिर्फ मांगा है शेयर होल्डर से, अब पैसा वो देंगे, ठीक है। तो हम अभी पैसा आ रहा है हमारे पास, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब कितना पैसा आएगा, देखो अगेन एक बंदा है जिसके पास 20,000 शेयर हैं, ठीक है, वो उसने सेकंड कॉल का पैसा भी आपको दे चुका है, तो दैट इज 2 लाख रुपीस, ये 2 लाख रुपए आपको आ चुके हैं। तो 10 में से 2 लाख आप निकाल दो, तो 10 में से 2 लाख निकाल दो, तो 10 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है, कितना हो गया 8 लाख। तो ये 8 लाख रुपीस आप इसमें से निकाल दो, तो बचे कितने 8 लाख, तो बैंक में 8 लाख रुपीस आ जाएंगे। अब जो कॉल इन एडवांस ऊपर आपका 2 लाख रुपए से ओपन बाकी है, उसको भी क्लोज कर दो, क्योंकि उसका भी नंबर आ गया, सेकंड कॉल भी ड्यू हो गया अभी, तो ये भी क्लोज कर देंगे। तो हम बोलेंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 2 लाख, ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ठीक है। इस तरह से टोटल ये क्या है 10 लाख रुपए भी क्लोज हो जाएंगे, ओके। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। आपको कोई डाउट आई होप नहीं रहना चाहिए, बिकॉज आई ट्राइड एवरीथिंग पॉसिबल, जहां जहां आपको मैं वर्किंग दिखाना चाहिए, मैंने वर्किंग भी आपको दिखाई और आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ओके। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट होता है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक इट बेटर, ओके ओके। और एक चीज देखो, ये क्वेश्चन जो मैंने लिया था वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, बिकॉज अब ये एक क्वेश्चन से क्या होता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। आपको यहाँ पे ना कॉल इन एडवांस भी समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे ना जो रिजेक्शन वाला होता है पार्ट, कितना प्रोरेटा रिजेक्शन, राइट, ठीक है, वो भी समझ में आ गया होगा, ओके। हम अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब हम देखते हैं कि देखो कभी कभी आपको, जैसे इससे पहले वाले समय भी था कि नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई वो ज्यादा होता है और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड वो कम होता है, ठीक है। अब कभी कुछ केसेस में क्या होता है कि आपको अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है। अब उनके आपको नंबर ऑफ शेयर्स या तो अप्लाइड देगा, अलॉटेड नहीं देगा, ठीक है, या तो आपको ना उनके नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बताएगा और अप्लाइड नहीं बताएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें ना नंबर ऑफ शेयर्स अगर अप्लाइड पता है तो अलॉटेड कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड पता है तो अप्लाइड कैसे निकालते हैं। आई मीन ये जो केस है जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है तो अलॉटेड कैसे निकाले, अलॉटेड है तो अप्लाइड कैसे निकाले, उसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आपको वहां पर ट्रिक से आप समझ जाओगे कि आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो आप अप्लाइड से अलॉटेड कैसे कैलकुलेट करते हो, अलॉटेड से अप्लाइड कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, ओके। लेट्स सी how to calculate number of shares applied or number of shares allotted if there is a default by any shareholders, ठीक है, okay. Now when shares are allotted are given, अगर आपको number of shares allotted पता है कि उस बंदे ने, सामने वाले बंदे ने कितने shares उसको allot किए हैं हमने, वो हमको पता है, तो हमको applied पता करना है, तो उस टाइम पे number of shares applied आपको कैलकुलेट करना है, राइट। तो number of shares applied will be equal to total number of shares applied in that particular category by all the shareholders। हम एक बंदे की बात कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल एक राम करके एक बंदा है, ठीक है, उस बंदे ने आपको उसके आपको नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड आपको पता है, ठीक है, ओके, लेकिन आपको है ना अलॉटेड आपको पता है, उसके अप्लाइड नहीं पता आपको, ठीक है। और केस जो वो सब ओवर सब्सक्रिप्शन का है और इस बंदे ने कुछ कहीं पर कुछ स्टेज पे जाके ना पैसा डिफॉल्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि उसने पैसा डिफॉल्ट किया है तो आपको पता करना पड़ेगा कि भाई अगर उसने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के लिए पैसा दिए थे तो डेफिनेटली अलॉटमेंट का कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ चुका होगा आपके पास। तो अगर अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट स्टेज में वो डिफॉल्ट करता है तो हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा पैसा अलॉटमेंट का डिफॉल्ट हुआ है या कुछ पैसा हमको ऑलरेडी मिल चुका था अलॉटमेंट का एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है, ओके। तो वो हम चेक कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इन द एंटायर कैटेगरी, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू द शेयर होल्डर, मतलब हम जिस शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड हमको पता है ना, तो वो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड।
सेम चीज नीचे वाले केस में है, गिवन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आर गिवन। अब आपको अगर अप्लाइड गिवन है तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाइड गिवन है ना आपको, तो अप्लाइड, देखो अप्लाइड यहां पर है आपका, ठीक है, ओके, अप्लाइड है यहां पे, आपको अप्लाइड ढूंढ रहे हो आप, सॉरी अप्लाइड गिवन है आपका, तो आप शुरुआत किससे करोगे, न्यूमरेटर अलॉटेड हो जाएगा, ठीक है, और यहां अप्लाइड रहेगा आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर अप्लाइड हो जाएगा। जब यहां पे अलॉटेड आपको गिवन होगा तो डिनोमिनेटर अलॉटेड हो जाएगा, ठीक है, जब अप्लाइड गिवन होगा तो डिनोमिनेटर यहां पे अप्लाइड हो जाएगा। बेसिकली जो आपको गिवन है वो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है, न्यूमरेटर में आपका उल्टा पार्ट रहेगा, ठीक है, ओके, और अब उसके बाद ये और ये हमेशा मैच करेंगे, तो ये अप्लाइड, ये भी अप्लाइड, ठीक है, ओके, डिनोमिनेटर ये वाला अलॉटेड, ये वाला अलॉटेड। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट इससे बेटर ट्रिक मैं आपको एकदम आसान सिंपल ट्रिक देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, राइट, तो उससे हम आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम्पल मान लो अभी एक बंदा है ए, ठीक है, उसके हमको नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड पता है, ठीक है, अलॉटेड हमको पता है कि उसको हमने अलॉट किए 300 शेयर, अप्लाई कितना किया था उसने हमको नहीं पता, वो हमको नहीं पता है, ठीक है, ओके। ओवरऑल जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई है, राइट, से एप्लीकेशंस आई है हमारे पास 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई थी और हमने उसमें से 50,000 शेयर को अलॉट किया है, ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है और हमने 50,000 अप्लाई अलॉट किया हुआ है। अब हमको ना ए के नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ढूंढना है, बहुत सिंपल होता है, आप क्या करोगे, एक अप्लाइड और एक अलॉटेड, ये 2 कॉलम बनाओगे आप। अप्लाइड के अंदर जो आपका पहले जनरल कैटेगरी है ना, उसका डेटा लिख लो आप, ठीक है, तो अप्लाइड कितना है 1 लाख, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 लाख, अलॉटेड कितना है 50,000, हम यहाँ लिखेंगे 50,000, ठीक है, ओके। उसके बाद अब जिस बंदे का जो भी चीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, अगर आपको उसका अप्लाइड पता है, ठीक है, अप्लाइड नहीं मालूम है तो उधर x लिख दो, अलॉटेड पता है वहां 300 लिख दो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हम बोलेंगे therefore x is equal to 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 300 अपॉन 50,000, ठीक है, तो इस तरह से दिस इज इक्वल टू 600। तो हम बोलेंगे भाई उस बंदे ने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितना हो गया उसका 600। अब उसी तरह से वाइस वर्सा कर दो, अलॉटेड नहीं पता आपको तो अलॉटेड हटा दो, यहाँ पे x कर दो और अप्लाइड के अंदर आप जितना भी गिवन है वो डाल दो, आपको उससे अलॉटेड मिल जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फंडा एकदम से आसान है, आपको अप्लाइड की जगह अप्लाइड का डेटा लिखना है, अलॉटेड की जगह अलॉटेड का डेटा लिखना है, जो नहीं पता वहां पे x लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मिल गया, ठीक है, दैट्स इट। ओके, लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का केस, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का केस देखा। सी आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी केस इन दिस चैप्टर बिकॉज मुझे मेरे स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूं वहां से और बाहर से मुझे बहुत पता चला कि इश्यू ऑफ शेयर्स उनको बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। हो सकता है ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा आपका, ठीक है, बट लेकिन डेफिनेटली आई विल मेक श्योर कि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई डाउट नहीं रहे और आपके लिए वो चीज सिंपल हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा लंबा चलेगा वीडियो, प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। ओके, दिस इज जस्ट फॉर यू गाइस। ओके, मैं आराम से बहुत ना 2-4 सम्स करा के खत्म कर सकता था इस चैप्टर को, बट लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, दैट्स व्हाई आई हैव पिक अप लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, नाउ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, आकाश लिमिटेड इनवाइटेड। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं कि अगर कंपनी इश्यू कर रही है 1 लाख शेयर्स और अगर मार्केट में लोगों ने सिर्फ से 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, राइट, ठीक है, तो ये केस क्या हो गया, कंपनी को चाहिए थे 1 लाख शेयर्स, लोगों ने अप्लाई किए 90,000, 10,000 का शॉर्टफॉल, तो 10,000 का शॉर्टफॉल मतलब अंडर, तो अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो पूरी तरह से शेयर अपना आईपीओ या अपना शेयर इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। तो लेट्स मूव ऑन। आकाश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स। ओके, तो आकाश लिमिटेड का इशू कितने का है, 40,000 शेयर्स का इशू है, ठीक है। ओके, एक शेयर कितने का है 10। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपीज, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 37,500 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई, सिर्फ 37,500 शेयर्स के लिए ही आई, 40,000 मांगा, आई कितनी 37,500, 2,500 शेयर्स का शॉर्टफॉल मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कुछ नहीं होता, अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 37,500 शेयर्स के लिए आई है तो हमको 37,500 शेयर्स के लिए ही सारे मल्टीप्लीकेशन करने हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, हर स्टेज पे आपको 40,000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 37,500 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अशोक टू whom 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड,
डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अशोक को हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 1000 शेयर्स। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, डिड नॉट पे। एंड ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। ठीक है, ओके। इसको देखने के लिए सब ऐसा लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। थिंग्स आर वेरी सिंपल। ओके, सोहन वर्ड अप्लाइड फॉर 500 शेयर्स, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। अब सोहन ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 500 शेयर अप्लाई किए थे। ठीक है, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। हमको इसकी जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शंस को। सिंपल है, पहले समराइज कर लेते हैं डेटा, जैसे मैंने आपको हमेशा बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? हम लिखेंगे एक तो अप्लाइड, अलॉटेड, ठीक है, उसके बाद में एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन, और कौन कौन से कॉल है अपने? एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, ओके, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके, ठीक है, ओके। अब यहां पे अपना डेटा लिखते हैं। अब देखो यहां पे जो बंदे हैं ना, उनका नाम लिख लेते हैं, अशोक। ठीक है, अशोक, तो यहां पे एक अशोक का नाम लिखते हैं हम, अशोक, ओके। अशोक हु टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, तो अलॉटेड के नीचे क्या लिखेंगे? उसका 1000 लिख देते हैं, ओके। आगे, अच्छा, उसके ऊपर पहले ना अमाउंट वाज पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, तो यहां लिखते हैं 3 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, अलॉटमेंट के टाइम पे 4 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया डेटा। ठीक है, कि ओके, इस तरह से, ओके। तो अपने अशोक, अब उसको 1000 शेयर्स हमने अलॉट किए। अब उसने क्या किया? ठीक है, डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो यहां क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ऑल्सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो भी नहीं दिया, तो हम यहां भी क्रॉस कर देंगे। एप्लीकेशन ये दिया उसने, ये तो देना ही है। अगर ये नहीं देगा तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा तो हर बंदे से मिलता ही है। वो तो कभी हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेशन का पैसा आपको ना मिले। ठीक है, आगे अशोक का भी हमको नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई ढूंढना है, हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अशोक to 1000 shares were allotted, not pay the allotment money, and also first final. Sohan who had applied for 500 shares. Sohan who had applied for 500 shares. 500 shares के लिए अप्लाई किया था, did not pay the first and final call, तो उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की समरी हो गई। ठीक है, अब यहां पे अशोक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था हमको नहीं मालूम है, लेकिन इस केस में मैं बोलूंगा हमको मालूम है। क्यों पता है? आप बोलोगे सर कैसे पता है, नहीं दिया यहां तो, राइट, क्योंकि ये केस अंडर सब्सक्रिप्शन का है। तो यहां पे तो ऑलरेडी कंपनी को 40,000 शेयर की जरूरत थी, आई 37,500 शेयर्स है, तो यहां पे कोई बंदे ने एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए अप्लाई किया ही नहीं है। इसका मतलब जिसने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको उतने पूरे शेयर्स अलॉट हुए। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो ये दोनों सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर अशोक को 1000 शेयर्स अलॉट हुए हैं तो उसका एप्लीकेशन भी कितने का होगा? 1000 का ही होगा, राइट। सोहन को अगर हमने 500 शेयर्स सोहन ने अप्लाई किया था तो उसको अलॉट भी कितने होंगे? 500 शेयर्स ही अलॉट होंगे। ये सिर्फ क्वेश्चन को कंफ्यूज करने का तरीका होता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो और उसमें कोई मिस्टेक कर दें। तो वी नीड टू बी कूल एंड काम एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, अब इसकी से हमको जर्नलाइज एंट्रीज पोस्ट करनी है। हमको टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बाकी सब कौन है? अदर्स है। अदर्स जो है बंदे, उनको सब पैसा आया हुआ है, आपको उसकी नहीं लिखोगे आप तो भी जरूरत नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 37। टोटल काउंट है आपका 37,500। तो 37,500 में से अगर आप ये 1500 हटा दोगे तो बचेगा कितना यहाँ पे? 36,000 शेयर्स। तो 36 इस तरह से 37 हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये भी 36,000 शेयर्स, टोटल 37,500। अब ये जो बंदे इन्होंने सब पैसा दिया हुआ है, ठीक है, बस इसको देखे ना, एंट्रीज पोस्ट करते जाना है हमको। ठीक है, तो हम बोलेंगे ओके ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जब हम बोलेंगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड, ठीक है, ये डेट, ये आपके पर्टिकुलर्स, ओके, ये आपका डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, अब यहां देखो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए हम आ रही है? हमारे पास 37,500 के लिए। तो हम एंट्री, अभी तो डेट है नहीं हमारे पास, तो 1 लिखेंगे यहां पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर्स? 37,500।
500, ठीक है। एक शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम चेक करेंगे फटाफट 37,500 इंटू 3 कितना होता है, ठीक है। तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 112,500, तो ये हो गया 112,500, ओके। तो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिस इज 37,500, ओके। सर एप्लीकेशन का पैसा ले लिया हमने, अब क्या करना है, एप्लीकेशन में से पैसा निकालो और कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल में। एप्लीकेशन स्टेज पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हर बंदा सारा पैसा देता ही है, तो सारा पैसा हम ले ही लेंगे उसका, ठीक है। तो हम यहां लेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना हो गया 112,500, सॉरी मैंने यहां पे 37,500 लिख दिया, ओके आई विल चेंज इट, ठीक है। 112,500, ठीक है। ये आपका हो गया एप्लीकेशन स्टेज कंप्लीट, ठीक है। आई प्रिफर कि हम ऐसे बाइफरकेट करते जाएं, समझ में आता है जल्दी हमको, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अलॉटमेंट स्टेज। अब अलॉटमेंट स्टेज में ड्यू के टाइम पे कुछ सोचना नहीं है स्टूडेंट्स, ड्यू बिंदास मांगो, मांगना तो है, मांगेंगे तो ही तो पूरा पैसा मिलेगा हमको, राइट। तो मांगना है हमको, राइट, तो मांगिए। तो इक्विटी शेयर अब क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करेंगे हम ड्यू का, अलॉटमेंट से जो कहां था तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने शेयर्स, टोटल शेयर्स कितने 37,500, एक शेयर पे कितना 4 रुपए, तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हम मांगेंगे उनसे, कितना होता है 37,500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1,50,000, तो हम बोलेंगे 1,50,000 भाई आपको देना है, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 1,50,000, ओके। ये हो गया। अब बैंक में कितना आएगा, अब देखो अलॉटमेंट स्टेज में कोई क्रॉस है, हाँ है, राइट। तो उस बंदे के खाली पैसे हमारे पास बैंक में नहीं आएंगे, बाकी सबके आएंगे। तो इस बंदे को कितने शेयर्स दिए थे 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 4,000, तो इसका 4,000 रुपीज नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो कितना बनता था 1,50,000 हमारा ड्यू था, तो 150 में से 4 को हटा दो, बचा कितना 1,46,000, तो ये 1,46,000 पूरा आपको मिल जाएगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, आप अलॉटमेंट कौन से स्टेज पर अलॉटमेंट स्टेज को ओपन रख दो, या तो कॉल इन अरियर्स को ओपन कर दो। आई स्ट्रांगली प्रिफर कि आप कॉल इन अरियर्स अकाउंट को हमेशा ओपन रखें, ठीक है। इसके लिए आज जब आप आगे जाओगे 4 फीचर में तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, इसलिए, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ओके। कितना आया यहां पे मैं दिखा देता हूं आपके लिए 1,50,000, जिसमें से 4,000 किसका नहीं आया आपको, 4,000 सोहन का आपको नहीं मिला, ठीक है, ओके। सॉरी सोहन नहीं, अशोक का आपको नहीं मिला, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करोगे 1,46,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,46,000, ठीक है। ये हो गया, ये एंट्री भी हो गई हमारी, अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। यहां पे अरियर्स, आई एम रियली सॉरी, मैंने अरियर्स नहीं दिखाया आपको, मैंने बोला फिर भी नहीं दिखाया, मैं शो कर देता हूं अरियर्स, ओके। ये भी चल जाता, अगर आप अरियर्स ओपन नहीं करते ऐसे लिखते तो भी चल जाता, ठीक है। तो कॉल्स इन, क्योंकि मैंने बोला इसलिए मैं अरियर्स ओपन कर रहा हूं, तो कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, किसके लिए, जो 4,000 नहीं मिले ना, ये 4,000 अरियर्स में डाल देंगे, ठीक है। जब आप ये 4,000 अरियर्स में डाल दोगे तो आपका अलॉटमेंट अकाउंट पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 1,50,000 ये हो गया।
नेक्स्ट है, अब हम मूव करते हैं लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या हुआ, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में देखो दो जगह क्रॉस है, मतलब ये दोनों बंदे अशोक और सोहन ये दोनों पैसा नहीं दे रहे। अब अशोक और सोहन का मिला के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होते हैं 1500। एक शेयर पे कितना पैसा है 3 रुपए, तो 1500 शेयर्स पे कितना हुआ 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 4500। तो यानी कि आपका जो भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा ड्यू बनता है उसमें से आप 4500 कम करोगे और बाकी पैसा बैंक में दिखाओगे, और जो 4500 है वो हम कहां दिखाएंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ड्यू करेंगे। ड्यू के टाइम पे मैंने हमेशा आपको बोला हूं कि चाहे कोई आपको दे या ना दे आपको कुछ नहीं सोचना, ड्यू के टाइम पे मांगना तो पूरा है, जब पूरा मांगोगे तो उसके बाद ही तो पता चलेगा कि कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स वही 37,500, तो अब 37,500 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर पे कितना 3 रुपीज, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 37,500 इंटू 3 कितना था ऊपर ही किया हमने 112,500, तो ये 112,500 हो जाता है। ठीक है, ओके, तो मांगेंगे पूरा, तो 2 क्या है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,12,500 ये हो गया। अब आएगा कितना मैंने आपको समझाया अभी, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, इसमें हमको चाहिए था 1,12,500 जिसमें से 4,500 रुपए 1000 प्लस 500 1500 और ये 3 रुपीज हमारे दोनों बंदे का, तो 1500 इंटू 3 दैट इज 4,500 हमको नहीं मिलेगा। तो 1,12,500 में से 4,500 आप हटा दो, बचे कितने 1,08,000, तो 1,08,000 आपके पास आ रहे हैं, तो ये 1,08,000 डेबिट हो गया। ठीक है, बाकी कहां चला जाएगा कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसमें कौन सा ये 4,500 उठाओ और कॉल्स इन अरियर्स में डाल दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया 2 इक्विटी शेयर, ये जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ओपन किया था ना वो पूरा क्लोज हो जाएगा, तो 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, 1,12,500। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सम कंप्लीट। आई होप अगेन आपको कोई डाउट नहीं है, अगर आपको जो भी डाउट रहे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, ओके, अब तक हमने जो सम्स देखे उसमें हमने कॉल इन अरियर्स देख लिया, हमने कॉल इन एडवांस भी देख लिया, राइट। अब हम एक नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, हम शेयर इशू करते हैं। नॉर्मली हम जब शेयर इशू करते हैं तो कैश लेते हैं, राइट, बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन बदले में कैश के लिए नहीं, हमने किसी ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। जब हम कोई ऑलरेडी रनिंग बिजनेस को एक्वायर करते हैं उनको कैश नहीं देते हुए कुछ और देते हैं, राइट, जैसे कि यहां पे शेयर्स, राइट। तो यहां इस केस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हम कैश नहीं दे रहे, हम कंसीडरेशन, राइट। ठीक है, तो कंसीडरेशन क्या है, हमने उनसे उनका बिजनेस लिया। जब हम बिजनेस लेते हैं तो हम उनसे क्या ले रहे हैं, उनके असेट्स भी ले रहे हैं और उनसे उनकी लायबिलिटीज भी ले रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहली चीज जो होती है ना, क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहेगा ना, आपको वहां से सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करना है वो असेट्स और लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है और उन दोनों का डिफरेंस लेना है और आपको ना परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करना है। तो आप बोलोगे सर व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन, तो परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप जिस रेट में जो वैल्यू में आप सामने वाले के बिजनेस को खरीद रहे हो उसको परचेज कंसीडरेशन बोलते हैं। ठीक है, कैसे अराइव करते हैं सर इस पे, तो हम कैसे अराइव करते हैं इस पे, हम टोटल असेट्स जो हम सामने वाली कंपनी से खरीद रहे हैं उसका टोटल करेंगे। ठीक है, उसमें सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हटा देंगे, तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, तो जो अमाउंट आता है उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो व्हाट इज परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ओके, माइनस टोटल लायबिलिटीज। ओके, ठीक है, ओके, तो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल देखते हैं, Rajan Limited purchased a business from Vikas Limited for a sum of rupees 2,50,000. ठीक है,
payable as 2,20,000 in fully paid equity shares of ₹10 each and balanced by bank draft। इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहा है राजन ने, ठीक है, ऑलरेडी एक चलते हुए बिजनेस को, किसका, विकास का एक चलता हुआ बिजनेस था, ठीक है, विकास से उसका बिजनेस खरीद लिया राजन ने, ठीक है, कितने में खरीदा, 1,50,000 रुपए में खरीद लिया, ठीक है। अब वो 2,50,000 में खरीद लिया। अब वो 2,50,000 रुपए देने कैसे हैं विकास को, तो 2,50,000 रुपए उसको 2,20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स देने हैं और बाकी जो बैलेंस जो बचा उसका कैश दे देना है, मतलब बैंक का ड्राफ्ट दे देना है, राइट। तो 2,50,000 में से 2,20,000 गए तो बचे कितने, 30। इसका मतलब 2,20,000 के शेयर देने हैं और 30,000 रुपए का बैंक में, मतलब थ्रू वाया बैंक ट्रांसफर कर देना है हमको, ठीक है। आगे, द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस 2,50,000 रुपए के बदले जो विकास से मैं असेट्स और लायबिलिटीज ले रहा हूं ना, उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी वैल्यू देखो क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग 90,000, सन्ड्री डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000। अब इसमें से असेट्स को एक अलग कर देते हैं, लायबिलिटीज को अलग कर देते हैं और उससे हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है, ठीक है, इस कंपनी का। तो हम देख लेते हैं, देखो असेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है 90, ये भी एसेट 90, तो 90 प्लस 90 1,80,000, डेटर्स 30, तो 1,80,000 प्लस 30 210, प्लस स्टॉक 50, तो 210 प्लस 50 260, प्लस कैश 20, तो 260 प्लस 20 2,80,000। डेट सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बाकी सब असेट्स है। तो असेट्स कितने के लिए हमने 2,80,000 के असेट्स लिए, लायबिलिटीज कितने के लिए हमने, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 की, तो लायबिलिटीज लिए हमने 20,000 की। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ, 2,60,000। ओके, तो 2,60,000 रुपए का हमने सामने वाले से बिजनेस खरीदा, तो यानी कि 2,60,000 हमको देने होंगे उसको, राइट। लेकिन सम तो बोल रहा है क्वेश्चन, तो 2,50,000 रुपए दिए आपने, सर ऐसे कैसे, आप पूछोगे सर ऐसे कैसे, 2,60,000 की आप चीज ले रहे हो और 2,50,000 ही दोगे। यस, यहां ऐसे भी होता है। तो दो चीजें हो सकती हैं, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि भाई आपने जितना परचेज कंसिडरेशन आता है उससे कम पैसा दिया, राइट। अगर आप कम पैसा उसको दे रहे हो, इसका मतलब कंपनी का फायदा हो रहा है, राइट, आपका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 2,60,000 देना था, 2,50,000 ही दिए, 10,000 रुपए का फायदा हो गया। जब जब आपका अमाउंट पेबल परचेज कंसिडरेशन से कम होगा तो आपका फायदा हो रहा है, उस फायदे को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में, राइट। तो यहां पर 10,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे जो आपके प्रॉफिट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, ये पहला केस हो गया। सेकंड केस, 2,60,000 बनते थे, आपने 2,60,000 के शेयर्स दे दिए उसको, दैट इज इक्वल, तो उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है, छोड़ दो, कोई केस ही नहीं बनता है। थर्ड केस, 2,60,000 रुपए का आपने परचेज कंसिडरेशन हुआ है आपका, अब आप उसको 2,80,000 दे रहे हो, ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो आपने 20,000 एक्स्ट्रा दिए। तो सर आप बोलोगे भाई एक्स्ट्रा क्यों देंगे हम, नहीं, हमको एक्स्ट्रा भी कभी कभार देना पड़ता है। तो वहां पे वो एक्स्ट्रा जो हम पैसे देते हैं वो किसके लिए देते हैं, गुडविल, किसके देते हैं, गुडविल। तो यहाँ पे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा हम गुडविल के देंगे, तो यहाँ पे हम गुडविल में डाल देंगे वो 20,000 रुपए, अगर हमने एक्स्ट्रा दिए। इस केस में हम एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, हम कम दे रहे हैं, तो हम वो 10,000 जो हम कम दे रहे हो कहां डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, अब इसकी जर्नलाइज करते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सारे एसेट्स लिख लेंगे, ठीक है। Okay, सारे एसेट्स लिख लो जो आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या क्या लिया भाई हमने, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 90,000। ओके, डेबिट होता है तो डेबिट कर देंगे, प्लांट मशीनरी डेबिट बैलेंस है, एसेट है, एसेट का नेचर क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो सारे एसेट्स को आप डेबिट करोगे। और लायबिलिटी का नेचर क्या है, क्रेडिट, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी 90,000, बिल्डिंग बिल्डिंग भी 90,000 है, इसको भी डेबिट कर दिया हमने, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितने हैं 30,000, तो इसको भी डेबिट कर दिया, ये भी एसेट है। ओके, स्टॉक भी एसेट है, स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्टॉक कितना है देखो 50,000, तो ये 50,000 इसको भी डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, तो इसको भी डेबिट करेंगे, ओके।
फिर उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, अब तो ये सब डेबिट हो रहा है, राइट। आपने ऑलरेडी चेक कर लिया कि आपको डेबिट में कम नहीं पड़ रहा, क्रेडिट में कम पड़ रहा है, ठीक है। जब डेबिट में कम पड़ेगा तो एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बदले क्या लिखेंगे, गुडविल। गुडविल भी हमारा एसेट है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। तो जब आपने मैं समझा था ना 260 के बदले 280 दे रहे हो आप, तो उस टाइम पे क्या होगा, क्रेडिट में 260 आएगा और डेबिट में हमारा क्रेडिट में 280 आएगा और डेबिट में 260 ही होगा, तो डेबिट 20,000 से कम हो जाएगा। तो वहां पे 20,000 में हम क्या लिखेंगे, गुडविल। इस केस में हम गुडविल नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट कम पड़ रहा है। तो यहाँ आप क्या देखो 2 लाख, यहाँ पे टोटल हो रहा है 2,80,000, ठीक है। अब पहला तो हमने एक लायबिलिटी लिया, तो हमने अपनी यहाँ पे हमने एक लायबिलिटी भी ली है। लायबिलिटी कितने की है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000, तो हमने 20,000 ये कम कर दिया। तो अब डेबिट और क्रेडिट अगर आप करोगे तो 260 का डेबिट आ रहा है, राइट। तो हमको उसको कितने देने हैं, विकास को, तो 2 विकास लिमिटेड, तो हमारे पास लायबिलिटी है तो 2 विकास लिमिटेड लिखेंगे कि हमको विकास को देने हैं, कितने पैसे देने हैं, 2,50,000, राइट। ऊपर क्वेश्चन में बोल रहा है 2,50,000 देने, तो 2,50,000 देने हैं। बट ये 280 हो रहा है, ये 270 हो रहा है, 10 क्या करेंगे, 10 का प्रॉफिट हो गया सर, तो क्या करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। कितना, 10,000। इस तरह से आपका ये फर्स्ट एंट्री आ जाएगा, ठीक है। और ये डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है, ठीक है। अब हमको विकास के अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, उसमें बोला भाई विकास को 2,50,000 देने हैं। कैसे देने हैं, 2,20,000 के इक्विटी शेयर दे दो और बाकी का पैसे का ड्राफ्ट दे दो, बैंक ड्राफ्ट। ठीक है सर, कर देते हैं। तो विकास लिमिटेड क्या हो जाएगा, आप डेबिट करेंगे, विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना, 2,50,000, ठीक है। अब कैसे क्लोज कर रहे हैं इसको, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का, 2,20,000। बाकी का क्या कर रहे हैं हम, उसको बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, तो 2 बैंक अकाउंट कितना, 30,000। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। दिस इज ऑल डन, ठीक है। तो दिस वाज द केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर not for cash, for consideration other than cash, ठीक है। Again, now let's move on to the next question. Okay students, let's continue with our next sum. अब देखिए, अब इस सम में ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने अभी इससे पहले किया उसके जैसा ही है। देखिए, K Limited took over the assets of ₹15 lakh and liabilities of ₹5 lakh of P Limited। मतलब क्या है, अगेन हम क्या कर रहे हैं, K लिमिटेड क्या कर रहा है, P लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। उसमें एसेट्स कितने हैं, 15 लाख के एसेट्स हैं और 5 लाख की लायबिलिटीज हैं, ठीक है। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹13,68,500। अभी आप देखो 15 लाख के एसेट्स और 5 लाख की लायबिलिटी, 15 - 5 10 लाख के एसेट्स हमने लिए, ठीक है। अब आगे भी देखते हैं। 13,68,500 का परचेज कंसिडरेशन हमने बोला कि भाई हम आपको 13,68,500 पे करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ज्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं, अब इससे पहले वाले समय हम कम पे कर रहे थे, अब इस समय हम ज्यादा पे कर रहे हैं, राइट। तो जो ज्यादा पे कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं गुडविल। तो इस केस में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम गुडविल लिखेंगे। और बैलेंसिंग फिगर लास्ट सम में क्रेडिट में आया था तो हमारा फायदा था, तो कैपिटल रिजर्व लिखा था। इस केस में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, गुडविल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे ₹25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ P लिमिटेड पेबल आफ्टर 2 months। मतलब ये क्या बोल रहा है, 13,68,500 में से 25,500 रुपए का हम क्या करेंगे, प्रॉमिसरी नोट, जो हम कब पे करने वाले हैं, 2 महीने के बाद। तो इस प्रॉमिसरी नोट को क्या बोलते हैं, बिल पेबल। क्या बोलते हैं इसको, बिल्स पेबल। तो K लिमिटेड के लिए क्या हो गया, पैसा देना है तो बिल्स पेबल हो गया, ठीक है। ओके, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब जो हम शेयर इशू कर रहे हैं ना, वो फेस वैल्यू पे इशू नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो हमको देखना होगा कि हम नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने वाले हैं, तो उसमें दिया भी नहीं है। इससे पहले वाले सब में बहुत इजीली उसने बता दिया था कि हम टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, कितने रुपीस का इक्विटी शेयर इशू करेंगे, राइट। तो इट वाज वेरी सिंपल। इस केस में हमको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। वो भी सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी दिया है 13,68,500, राइट। आप यहाँ पे पहले तो हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट असेट्स की एंट्री आएगी। देखो पहली एंट्री असेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट
तो कितने के एसेट्स आ गए देखो 15 lakhs। ओके 15 lakhs के एसेट्स आ गए। लायबिलिटीज कितनी आ गई, सन्ड्री लायबिलिटीज कितनी है, तो लायबिलिटीज कहां जाएगा क्रेडिट साइड में, तो हम क्या लिखेंगे, एक लाइन छोड़ दो, टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है कितना 5 lakhs, तो यहां पे आएगा 5 lakhs। ठीक है ये हो गया 5 lakhs। नेक्स्ट है परचेस कंसिडरेशन, हमको किसको देना है, पी लिमिटेड को। ठीक है तो पी लिमिटेड को हमको पैसा देना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू पी लिमिटेड, तो टू पी लिमिटेड अकाउंट। कितना देना है उसको, 13,68,500, तो यहां लिखेंगे 13,68,500। ओके ये हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है, 13 + 5 18,68,500। यहां पे कितना आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, राइट। तो 18 - 15 कितना बचा, 3,68,500 बच जा रहा है, राइट। तो 3,68,500 क्या हो गया, गुडविल। तो यहां हम लिखेंगे 3,68,500, तो ये हम हो गया, हमारा हो गया गुडविल अकाउंट में जाएगा, गुडविल अकाउंट। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ओके डेबिट में कम पड़ रहा था इसीलिए हम डेबिट कर रहे हैं। अब ये मैच कर रहा है 18,68,500, ये भी देखो 18,68,500। ठीक है ये फर्स्ट एंट्री होगी कि हमको पी लिमिटेड को 13,68,500 देना है। अब वो बोल रहा है कैसे देना है 13,68,500, तो 25,500 रुपए, तो क्या करो बोल रहा है, उसका प्रॉमिसरी नोट दे दो। तो हम बोल रहे हैं ओके, तो पी लिमिटेड को हम पैसा भी देना शुरू कर रहे हैं। तो पी लिमिटेड अकाउंट को जैसे हम पैसा देंगे तो उसकी लायबिलिटी क्लोज करेंगे। तो 13,68,500 की हमने हमारे पास लायबिलिटी ओपन थी, ये क्रेडिट में ओपन थी, इसको डेबिट किया हमने, क्लोज कर दिया, क्योंकि हम उसको पैसा दे रहे हैं। तो जैसे आप पैसा दोगे तो ऑब्वियसली लायबिलिटी क्लोज होती जाएगी, राइट। 2 तो 2 में क्या आएगा, तो हमने पहले क्या दिया, एक बिल दिया, तो 2 बिल्स, बिल पेबल अकाउंट, 2 बिल पेबल अकाउंट, 2 बिल पेबल अकाउंट, वो कितना हो गया 25,500। तो यहां पे हम 25,500 ये डाल देंगे। ओके बाकी का पैसे का क्या, तो बाकी के पैसे का वो बोल रहा है क्या करना है, हमको इक्विटी शेयर्स देने हैं। ठीक है ओके अब वो इक्विटी शेयर्स जो देने हैं ना हमको, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हम इस केस में सीधा अमाउंट में लिख देना, हमको इतना आसान नहीं है कि हमने इन दोनों का माइनस किया, सर बोले सर कुछ भी क्या क्यों कैलकुलेट करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जाके लिख दो, दोनों का डिफरेंस निकालो, जो लिखना डिफरेंस आएगा यहां लिख दो। नहीं, जब वो पार पर होता या कुछ नहीं बोलता तो हम डिफरेंस लिख देते, लेकिन इस केस में वो बोल रहा है कि हमने शेयर्स को प्रीमियम पे बेचा है। जब आप शेयर्स को प्रीमियम पे बेचते हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा पैसा नहीं जाता, थोड़ा पैसा प्रीमियम में जाएगा और बाकी का पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो अब हमको इस केस में कैलकुलेट करना है कि प्रीमियम में कितना जा रहा है और कैपिटल में कितना जा रहा है। ठीक है तो हम देखते हैं कैसे देखेंगे। हमको ये पता है कि हमको बैलेंस देना कितना है, तो पहले बैलेंस कितना देना है वो कैलकुलेट करो। ठीक है तो बैलेंस कितना देना है, देखो 13,68,500 माइनस 25,500, तो हम पहले वो चेक कर लेते हैं कितना हो रहा है। 13,68,500 माइनस 25,500, तो हमको देना है 13,43,000। हमको कितना देना है 13,43,000 देना है। अब ये 13,43,000 कैसे देंगे ये मैं बता दूं, फिलहाल खाली यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए। 13,43,000 दोनों का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, पहले तो इशू प्राइस निकालते हैं। क्या करते हैं, इशू प्राइस क्या है हमारा, देखो तो इशू प्राइस है, इशू प्राइस शेयर का क्या है, इशू प्राइस इज इक्वल टू 100 रुपीज का फेस वैल्यू था, उसको हमने कितने पे इशू किया 25% प्रीमियम, तो 100 रुपए का 25% कितना होता है 25/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 कैंसिल, दिस इज 100 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 125। तो हमारा इशू प्राइस क्या है 125 इज आर इशू प्राइस, जिसमें 100 रुपए कैपिटल के हुए 25 रुपए प्रीमियम के हुए। ठीक है अब हमको निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने पड़ेंगे वो पूरा पैसा कवर करने के लिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड विल बी इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ठीक है ओके तो जो डिफरेंस कितना डिफरेंस पे करना है, देखो हमको 13,43,000 कितना पे करना है 13,43,000 अपॉन इशू प्राइस कितना है 125,
तो आपको इससे मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो रहे हैं देखो स्टूडेंट, 13,43,000 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आ रहा है आपका 1368,296, सॉरी 13,43,000 डिवाइड बाय 125, 10,744, ये आ रहा है 10,744 शेयर्स, मतलब कंपनी 10,744 शेयर इशू करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एंट्री आएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 10,744 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ओके, तो ये हो गया टोटल कितना हो गया, ये 10,74,000 हो गया। ओके, 10,744 सॉरी 10,74,400 हो गया। और बाकी का पैसा कहां चला जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, उसमें कितना जाएगा 10,744 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम के कितने हैं 25, तो 10,744 इंटू 25, तो 10,744 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 268,600, कितना हो गया 2,68,600। अब आप चेक करो कि ये तीनों को ऐड करके 13,68,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 268,600 प्लस 10,744,100 प्लस 25,500, ठीक है, दैट इज 13,68,500। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है। ठीक है, आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। ओके, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल है कि हमने जितने एसेट्स आ रहे हैं उसको लिखा, जो लायबिलिटीज आ रही है उसको लिखा। ठीक है, जितना परचेज कंसिडरेशन है वो लिखा, दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा, डेबिट आया तो गुडविल लिखेंगे, क्रेडिट आया तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। अब वो जो हमको पैसा देना है, कंपनी का जो नाम आ रहा है उसके अगेन उसको फिर डेबिट करना है, और उस पैसे को हमने कैसे पे किया, तो क्या क्या मोड ऑफ पेमेंट है आपका, वो मोड ऑफ पेमेंट की एंट्रीज डालते जाओ। तो हम बोल रहे पहला मोड ऑफ पेमेंट किया हमने बिल पेबल रेज किया 25,500, बाकी क्या किया हमने उसके इक्विटी शेयर इशू किए। लेकिन इक्विटी शेयर हमने क्या हमने नॉर्मली इशू किए, नहीं पार पे इशू नहीं किए, प्रीमियम पे इशू किए। तो कैपिटल का अमाउंट कैपिटल में जाएगा, बाकी प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम में चला जाएगा। इस तरह से आपकी लायबिलिटी सेटल हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।